firing. के ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार। Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, मैं चर्चा क्या बोल रहा हूं? माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए,
आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल When, नहीं है। sir, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, But can I यहाँ शांति speak? सुनना चाहते हैं। Can I लेकिन speak? आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं, आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगिए, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप। तो बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो माइक आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप
सम्मानित बोलो। सदस्य, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो, आप बोलना नहीं चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।